गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा, मोते कछु न बसा। 20वीं शताब्दी के महान संत परमाराध्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। मंचासीन पाद बाबा के चरणों में प्रणाम। धर्मानुरागनी सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। सत्संग की महिमा के बारे में, भक्ति के बारे में। सत्संग का आरंभ, भक्ति का आरंभ सत्संग से होता है। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास होई भव भंगा। और भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। सत्संग का बहुत महत्व है। जिस तरह से जितना भी अन्न उपजता है सब धरती से उपजता है, उसी तरह से सारा का सारा ज्ञान, सब विवेक सत्संग से मिलता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तमाम बातों का ज्ञान, जानकारी सत्संग से होती है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कहते सत्संग से सब कुछ मिलता है। पदावली में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने लिखा है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग से साधुओं का उद्धार होता है। राजा जनक के छठे पूर्वज राजा अस्थ वे, उनसे कोई चूक हो गई थी। चूक होने के कारण वे श्राप मिला उनको और वे अजगर बन गए। जब अजगर का श्राप मिला तो वे बड़े व्याकुल हो गए और अन्वय विनय करने लगे कि मुझे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब आकाशवाणी हुई, बोले हे राजा, तुम्हारे वंश में जब कोई भक्त पैदा लेगा और सत्संग का आयोजन रखेगा, उस सत्संग को जब तुम सुनेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। उसने कहा, महाराज मैं तो अजगर बनकर किसी खोहर में पड़ा रहूँगा, मुझे क्या पता मेरे यहाँ कब सत्संग होगा। तब आकाशवाणी होती है, देखो राजन, तुम्हें जिस दिन सत्संग होने वाला होगा उस दिन तुम्हें प्रेरणा मिल जाएगी ईश्वर की ओर से। राजा जनक अपने नगर में सत्संग करवाते हैं और अष्टवक्रा मुनि जी वहाँ सत्संग का आयोजन करते हैं। सत्संग का आयोजन जब हुआ तो वह अजगर वहाँ दौरा दौरा आता है। सब हलचल करने लगे। अष्टवक्रा मुनि ने कहा, आप लोग शांति से बैठे रहिए, यह अजगर किसी को भी कुछ नहीं हानि करेगा। सब शांति से बैठे रहे। सत्संग अजगर वहाँ पर अष्टवक्रा मुनि के बगल में पूरा सत्संग सुना। सत्संग समाप्ति के बाद वह अजगर से दिव्य रूप में आ गया। दिव्य रूप में आ गया। लोगों ने कहा, महाराज यह तो अभी सर्प था और यह कैसे हुआ। तो अष्टवक्रा मुनि कहते हैं, अपने होने की बात तुम ही बतलाओ। राजा अज अपने होने का श्राप का कारण बतलाता है और कहता है कि मुझे यह आशीर्वाद ही मिला था
कि यदि मैं सत्संग सुन लूँगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आज मेरे वंश में राजा जनक जैसे भक्त पैदा होने से मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला और मेरा आज यह अजगर धुनी से मेरा उद्धार हो गया। सत्संग कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास में प्रणाम करने आया तो भगवान बुद्ध उनके माता पिता को आशीर्वाद देते हैं। बच्चे को प्रणाम कराए किंतु आशीर्वाद नहीं दिए। यह देखकर उनके माता पिता कहने लगे, बाबा आप मुझे आशीर्वाद दिए, इस बच्चे को नहीं दिए। भगवान बुद्ध चुप रह जाते हैं। 2-3 बार आग्रह करने पर भगवान बुद्ध कहते हैं, इसे मैं क्या आशीर्वाद दूँ, इसकी आयु तो अब मात्र 7 दिन और है। इस पर वे लोग रोने लगे, अन्वय विनय करने लगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ तुम लोग 7 दिन सत्संग करके आओ। वे लोग कहते हैं, जब कोई संकट आता है मन दूर शरण में जाता है। वे लोग अंदर में तो दुखी थे और खूब मनोयोग पूर्वक 7 दिन सत्संग करके भगवान बुद्ध के पास आते हैं और जैसे ही बच्चे को प्रणाम करवाते हैं वैसे ही भगवान बुद्ध उसे आयुष्मान होने का और 100 साल जीने का आशीर्वाद देते हैं। सत्संग का यह महत्व है। कहाँ तो 7 दिन की आयु और कहाँ 100 वर्ष की आयु का आशीर्वाद मिल जाता है। उसी तरह से राजा परीक्षित जो थे वे कलिकाल के वश में होकर समीप मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। जब समीप मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि जो 5 साल का जंगल में लंगाई घूम रहा था, उसे पता चला कि मेरे पिता का राजा परीक्षित ने अपमान किया है। वह तुरंत ही जल लिया और मंत्र पढ़कर छींट दिया, जो मेरे पिता का अपमान किया है वह आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप सुनकर राजा परीक्षित चिंतित हुए और उससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। इस मुक्त उपाय के लिए वे 7 दिन का सत्संग रखे, यानी भागवत, और सब तरफ से अपने मन को मोड़कर सकल सिमटी तुम रो पद लागे। अपने राजपाट, स्त्री, पुत्र, बच्चा, धन दौलत सबसे अपने मन को समेटकर और सत्संग को मनोयोग पूर्वक सुनते हैं। उनका 7 दिन के बाद में ही उद्धार हो जाता है। इसी तरह से गोकुल जो था, गोकर्ण, उसका भाई धुंधकारी था। धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, अत्याचारी था। कुकर्मी होने के कारण मरने पर उसकी अधोगति हो गई। उसको गया में पिंडदान करवाया गोकर्ण 3 बार 4 बार, किंतु उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गोकर्ण जो था वह बड़ा धर्मात्मा था। अपने यहाँ 7 दिन सत्संग करवाया और 7वें दिन धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। उसे लेने के लिए विमान आता है। तब गोकर्ण कहता है, विमान तो एक विमान क्यों आया, यहाँ तो हजारों विमान आना था, क्योंकि हजारों आदमी सत्संग सुने हैं। तब देवदूत कहता है, महाराज विमान तो हजारों आ सकता था, किंतु धुंधकारी जिस तरह से अपने मन को समेटकर सत्संग सुना है वैसा सत्संग कोई सुनता तो। इसलिए कहते हैं सत्संग का बड़ा महत्व होता है। राजा गोपीचंद जो थे वे अपने मामा के उपदेश को, सत्संग को सुनकर अमर हो जाते हैं। राजा भरतरी
गोरखनाथ जी के उपदेश को सुनकर बैरागी बन जाते हैं राजपाट को छोड़कर। बुलक बुखारे का राजा इब्राहिम लोदी था, वह संत कबीर साहब के उपदेश को सुनकर और फकीर बन जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि सत्संग की महिमा बहुत है, सत्संग बड़े भाग से होता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन्ही प्रयास होए भवभंगा। बिना प्रयास के ही सत्संग कोई मामूली नहीं होता। जब दरबही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। पंजवाड़ा में के स्टेशन पर हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज सत्संग के प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे। ट्रेन की अपेक्षा में बैठे हुए थे। उसी समय उनको साधु भेष में देखकर कुछ पढ़े लिखे विद्वान उनके पास में आए और बोले, महाराज आप किस चीज़ का प्रचार करते हैं? परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं, मैं सत्संग का प्रचार करता हूँ। उन विद्वानों ने कहा, बाबा हम लोग के लिए आपका क्या उपदेश है और इसको करने से क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा, बतलाइए आप लोगों को क्या चाहिए? वे लोग कहने लगे, महाराज चाहनाओं का तो कोई अंत नहीं है। किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, इसी तरह से हजूर ने कहा, देखो तुम लोग समेट कर एक बात बोलो। तब ये चुप हो गई। तब परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज रामायण की चौपाई उन लोगों को सुनाते हैं। कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जो पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदन आन पाऊँ। यदि आप लोगों को शेष हो जाए, संपत्ति हो जाए, ऐश्वर्यमान हो जाए, सुजन बन जाए, तब आप लोगों को और क्या चाहिए? उन लोगों ने कहा, महाराज तब तो सब कुछ मिल गया। और महाराज श्री सद्गुरु महाराज उन लोगों से कहते हैं, आप लोगों के लिए मेरा यही उपदेश है, सत्संग करने से ये सब सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग करना बड़े भाग से होता है। जब दरबही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, जय दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। इसके लिए हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज करते थे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। अति दुर्लभ तन है मानुष को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी, जो मंत्र दियो गुरु दया करके, सोई श्वासो श्वास उचारिए जी। अति प्रीति की ज्वाल पर ज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी, दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहू नहीं छारी विसारिए जी। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज भी कहते हैं, हरदम रटो कब ना हटो, तो ये छेड़ेगा न काल। जो सत्संग करते हैं उनकी रक्षा हर तरह से होती है। जो किसी भी काम में जाते हैं अपने इष्ट को प्रणाम करने के लिए, तो इष्ट उनको दुख में नहीं पड़ने देते हैं। हमारे बीच में अभी हम लोगों के पूज्य बाबा बैठे हुए हैं, उनके मुखारबिंद से हम लोगों को सुनना है। यही दो शब्द आप लोगों को बीच में मैं रखी सत्संग की महिमा के बारे में। सत्संग करने से कहते हैं 21 पीढ़ी तक पितरों का उद्धार होता है, यह बड़े भाग से मिलता है। यही दो शब्द आप लोगों की सेवा में रखी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।